नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत वर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये रुक करते हैं खबर की ओर। 10 महाविद्या के उपासक आचार्य डॉक्टर शैलेश तिवारी दिल्ली से पहुंचे चंडीगढ़ सेक्टर 17 हिंदुत्व संस्कार पर दिया बयान। ब्यूरो चीफ सुनील पांडे, चंडीगढ़। जैसा कि सेक्टर 17 चंडीगढ़ के अंतर्गत आचार्य शैलेश तिवारी हमारे साथ उपस्थित हैं, जानता हूं कि जो 10 विद्याएं हैं उनके बारे में शैलेश तिवारी जी का क्या विचार है। सर, जैसे 10 विद्याएं आपके अंतर्गत हैं, आप 10 विद्याओं के माहिर हैं, इसमें तंत्र विद्या जो है वो कहाँ तक काम करती है? ओम श्रीम श्री नमः। जी पांडे जी, तंत्र जो है इसे समझने की ज़रूरत है। आज समाज में तंत्र विद्या को लेकर के बहुत ही निगेटिव सोच लोग रखते हैं जी, जबकि वास्तविकता तो यह है कि तंत्रिका तंत्र को जागृत करने की विद्या ही तंत्र है। और तंत्र के जो प्रथम गुरु हैं भगवान शिव हैं और माँ पार्वती हैं। जी, मैं 10 महाविद्या का उपासक हूँ और मैं श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का उपासक हूँ। जी, 10 महाविद्या में प्रथम जो है वह माँ काली है, माँ तारा है, माँ धुमावती हैं, जी, इसी तरह माँ बगलामुखी हैं। जी, तो 10 महाविद्या की देवियों में विशेष रूप से उपासना शीघ्र फल की प्राप्ति के लिए की जाती है। जी, कोई शत्रु से परेशान हो तो माँ बगलामुखी का ध्यान करता है। माँ बगलामुखी का ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभे जीवाम किलय बुद्धिम विनाशा ह्लीम ओम फट स्वाहा। विशेष रूप से माँ बगलामुखी का ध्यान करके माँ बगलामुखी का उपासना करता है। और बगलामुखी देवी जो हैं उनके उपासक पूरी तरह से पीला वस्त्र का धारण करते हैं, पीला भोजन करते हैं, पीली माला, हल्दी की माला से शत्रु की से मुक्ति के लिए लोग माँ बगलामुखी का ध्यान करते हैं। उसी तरह माँ धुमावती हुई, माँ त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी हुई। जी। तंत्र के अंतर्गत कामाख्या, माँ कामाख्या का भी नाम बड़ा आता है, उसमें सर क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, कामाख्या माता जो है 51 शक्तिपीठों में एक हैं। जी, माता का योनि भाग वहाँ पर गिरा हुआ है। जी, जब भगवान शिव माँ पार्वती का कह सकते हैं कि जब भगवान शिव अपने ससुर के यहाँ जब यज्ञ हो रहा था तो माँ सती जो हैं उनकी कहानी सारी दुनिया जानती है कि सती को नहीं बुलाया गया था, लेकिन सती वहाँ पर पहुँच गई थी उस यज्ञ में। जी, और उस यज्ञ में भगवान शिव जो है वह नहीं पहुँचे थे। बाद में माँ सती के कारण वहाँ पहुँचना पड़ा था और सती जो है वह हवन कुंड में अपने आप को कूद गई थी क्योंकि उनके पति का अपमान हुआ था। इसलिए भगवान जो है भगवान शिव ने माँ सती के अपने कंधे पर बिठा करके उन्होंने तांडव नृत्य किया था। जी, और भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता के अलग अलग आचार्य जी, मैं आपकी बात को रोकता हूँ। जैसे शास्त्र का पतन हो रहा है, लोग शास्त्रों से दूर जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए पांडे जी, शास्त्र का पतन नहीं हो रहा है जी, शास्त्र मानने वाला का भी पतन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें पाखंड बहुत ज़्यादा आ गया है जी, और इसके साथ साथ दिखावा बहुत ज़्यादा है। बिना ज्ञान का लोग जो है इस विद्या को मार्केट में व्यापारिक रूप से बहुत ज़्यादा व्यापार करने लगे हैं। इसके कारण लोगों का इस पर से विश्वास कम हो गया है। लेकिन शास्त्र का पतन नहीं हुआ है। जी, अच्छा शास्त्र है और शास्त्रों का कभी पतन नहीं होता। जी, शास्त्र पढ़ने वालों की कमी हो गई है। आज जी, हर कोई अपने बेटे को IIT, IIM और एम्स में पढ़ाना चाहता है। कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को आचार्य और शास्त्री नहीं पढ़ाना चाहता। लोग संस्कृत पढ़ाने से हिचकते हैं। इसके बावजूद भी एक वर्ग जो है ब्राह्मण संवर्ग, वही जो है इस विद्या को या इस कह सकते हैं कि शास्त्र को बचाए रखा है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास और दूसरा कोई कर्म नहीं है कर्मकांड के अलावा। तो ब्राह्मण संवर्ग जो गरीब ब्राह्मण है, जो अमीर ब्राह्मण है वो तो आज अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड में पढ़ा रहा है, लेकिन जो गरीब ब्राह्मण है वो लोग अपने जीवन यापन के लिए कर्मकांड का सहारा लेते हैं और उन्हीं के बच्चे जो हैं वह आचार्य और शास्त्री करते हैं और वही लोग पढ़ करके इस विद्या में आते हैं। आज दुख की बात यह है कि इस विद्या में हर जाति के लोग प्रवेश कर गए हैं और कुछ लोग गूगल पढ़ करके ज्योतिषी बन गए हैं और गूगल पढ़ करके लोग भ्रमित करते हैं जनता को और जनता उससे परेशान होती है। जनता ठगी हुई महसूस करती है क्योंकि ना तो उनके पास जो है
वंशानुगत ज्ञान होता है और ना ही कोई संस्था के द्वारा ज्ञान होता है। तो इस सब कारणों से जनता जो है ठगी हुई महसूस करती है। आचार्य शैलेश, इस खबर में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।